गुजरात के अहमदाबाद में आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद गुजरात पे अपनी नजरें टिकाकर बैठे हैं। पहले कहते हैं कि जैसे आपको अयोध्या में हराया वैसे गुजरात में हराएंगे। हालांकि राहुल गांधी के इस दावे का आधार क्या है, राहुल गांधी के इस दावे में धरातल में कितनी गहराई है, ये राहुल गांधी को शायद कुछ खुद ही भी नहीं पता है। 2009 के बाद से अगर गुजरात की बात की जाए तो 2009 में आखिरी बार गुजरात में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 14 में आप शून्य रहे, इसके बाद आप 19 में शून्य रहे और 24 में आपको 1 सीट पर जीत मिली। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस 1 सीट पर मिली जीत के सहारे राहुल गांधी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस गढ़ में, जिस गढ़ से पीएम मोदी ने राजनीति का रंग देखा, जिस गढ़ से पीएम मोदी ने राजनीति की एक किताब पढ़ी, आप वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अधिवेशन कर रहे हैं या बस अपने कार्यकर्ताओं की आंखों में झूल धोखने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ज़मीनी हकीकत से शायद राहुल गांधी खुद को नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या ज़मीनी हकीकत है, खुद दूर जा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूर रख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि हम किस कार्य योजना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी मौजूदा अगर मैं तस्वीर बताऊं तो कांग्रेस कार्यकारी मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस इस समय घर घर पहुंचने की कोशिश कर रही है। किस तरह से पहुंच रही है? वार्ड में भ्रमण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की एक तस्वीर निकल के आई है जहां पर जो पुराने राजनेता हैं वो अपने पुराने राजनेताओं से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि कांग्रेस फिर से भरोसा जीत जाए। और कई बार गलतियों की माफ़ी भी मांग रहे हैं कि हम आपके पास नहीं आ पाए इसलिए आपके पास पुनः आए हैं। यानी कि ये माना जाए कि हम जो कार्यकर्ता होते हैं जो कि किसी भी चुनाव में जीत और हार तय करते हैं उनसे ही हम दूर हो रहे हैं। तो ये जो अधिवेशन गुजरात में आप कर रहे हैं इसमें क्या तस्वीर निकल के आएगी और अधिवेशन में निकलेगा क्या? क्या इसमें सोनिया गांधी को कोई पद मिलेगा? क्या इसमें प्रियंका गांधी को कोई पद मिलेगा या राहुल गांधी को क्या पद मिलेगा? चर्चा यहीं पर केंद्रित हो जाती है। अधिवेशन की बातें ज़मीनी धरातल तक क्या पहुंच पाती हैं ये देखने वाली बात हो जाती है। और गुजरात पे आप कहाँ, जब आपको गुजरात में कोशिश करनी चाहिए आप करते नहीं हैं, आप वहाँ पर सीटें नहीं लाते हैं तो आप दोबारा गुजरात की ओर देखते नहीं हैं। तो अब जब गुजरात मॉडल आज केंद्रीकृत हो गया है, मतलब सेंट्रल में मुख्यमंत्री थे उस समय नरेंद्र भाई मोदी, इस समय क्या है प्रधानमंत्री बन गए हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो दमखम दिखाई उससे 14 से ज़्यादा स्टेट में स्वतः बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार 4 जगह है। तो ये तमाम जो आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी वहाँ पर भी पहुँच रही है जहाँ पर नामुमकिन कहा जाता है, मतलब क्षेत्रीय दल जो ताकतवर होते हैं। जैसे बंगाल की ओर बीजेपी सोच भी कभी नहीं पाती थी, वहाँ पर वाम दल बहुत ताकत दिखाते थे, टीएमसी का पूरा दमखम था, लेकिन वहाँ पर ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी आगे बढ़ी और उसने प्रयोग किए और उसमें सफलता मिली। आप वैसे क्षेत्रीय दल उड़ीसा में भी ताकतवर होते थे, वहाँ पर आप सरकार बनाने की सोच भी नहीं पाते थे। तो अब यहाँ पर बीजेपी ने सरकार बनाई, ठीक है। वैसे ही आप देखिए कि दिल्ली की बात है, दिल्ली में क्षेत्रीय दल ही मैं उनको बोलूँगा कि जो आंदोलन के जरिए जन्म लेते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप तमाम लगते हैं, जनता का भरोसा वो ख़त्म करते हैं और उसके बाद वहाँ पर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनती है। और इन तमाम राज्य, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूँ चाहे मैं राजस्थान की बात करूँ, ऐसे ऐसे प्रयोग करती है बीजेपी की एक कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता है कि उसको आज मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जो पहली बार जिसको टिकट मिली हो, पहली बार जो विधायक चुनकर आया हो, ढंग से वो विधानसभा को देखा भी ना हो, उसको मुख्यमंत्री पद का दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टैलेंट, कार्यकर्ता को टैलेंट को देखा जाता है और एक कार्यकर्ता के जरिए संदेश दिया जाता है कि आपको भी ये पद मिल सकता है। तो हमें अगर किसी पार्टी को बढ़ाना है तो कार्यकर्ताओं को, मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। एक परिवारवाद पर हमको सीमित नहीं होना पड़ेगा कि यहीं पर ये रहेंगे। तो हम कितना देरी कर रहे हैं? हम यात्राएं करते हैं, यात्रा में भी हम सड़कों से निकल जाते हैं लेकिन गाँव तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम चुनाव दिखता है तो बिहार की ओर भी घूमने लगते हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं आपके, किससे आप टक्कर ले रहे हैं, किस तरह से आप टक्कर ले रहे हैं। और एक व्यक्ति को जिसको जनता पसंद करती है और जनता उसको जिता रही है, परिणाम अच्छे आ रहे हैं, सरकारें बना रही हैं, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले भी किए जाते हैं। तो जब व्यक्तिगत हमले होते हैं तब वहाँ परिणाम कांग्रेस को अच्छे नहीं मिलते। तो मुझे लगता है कि इनकी रणनीति क्या है ये खुद नहीं समझ पाते और अधिवेशन करने फिर पहुँच गए हैं गुजरात। देखिए, कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी मुझे लगता है मुश्किल भी है
और जो सबसे बड़ी मुसीबत भी है वो उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं। ये 2014 से राहुल गांधी को क्या लगता है, राहुल गांधी क्या सोचते हैं? देखिए, एक होता है ज़मीनी कार्यकर्ता, जिसे हम सामान्य शब्दों में कहते हैं, राजनीति की भाषा में कहते हैं। वो कौन है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज़मीनी कार्यकर्ता मैं क्यों कह रहा हूँ? ना तो पीएम मोदी का किसी राजनीतिक विरासत से कोई लेना देना था, ना पीएम मोदी का कोई राजनीतिक उनका संबंध था। एक साधारण सा परिवार वडनगर के एक घर से निकल कर आते हैं, जिनके पिता चाय की दुकान चलाते थे, जिनकी माता घरों में जाकर बर्तन धोती थी, जिनकी माता घरों में जाकर लोगों के घरों में पानी भरती थी। एक ऐसे परिवार का बेटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के संपर्क में आता है 8 साल की उम्र में। राष्ट्र के प्रति उसके मन में भावनाएं जागृत होती हैं और वो यहाँ से ज़मीनी कार्यकर्ता बन जाता है। कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं, बल्कि एक विचारधारा का, कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है। वहां से आप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं तो आपको राजनीति की लड़ाई भी समझ में आती है। अब हम राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी, राजीव गांधी उनके पिता प्रधानमंत्री, माता घोषित रूप से प्रधानमंत्री, दादी उनकी प्रधानमंत्री, उनके फिर दादा की परदादा प्रधानमंत्री। तो इस तरह राहुल गांधी अपनी एक राजनीतिक विरासत लेकर आए हुए हैं। चलिए ठीक है, इसके बावजूद आपके पास मौका था, इसके बावजूद आपके पास अवसर था कि आप अपनी राजनीतिक विरासत को दूर रखकर जनता के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। अब मैं 2013 की बात क्यों कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार अपना बनाया गया, तो राहुल गांधी उस वक्त लगभग केंद्र की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे, चेहरे वही थे। उन्होंने सीधे अपने मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया, यानी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर हो गए। राहुल गांधी का तब क्या ओहदा था, राहुल गांधी का आज क्या ओहदा है, कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ में कितना इजाफा हुआ है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपनी एक राजनीतिक विरासत को मानते हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आप भले कहें कि राहुल गांधी जनता के बीच में रहते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, रामचेत मोची से जाकर मिलते हैं, रामचेत मोची के बार बार जूते पहनते हैं, दिल्ली में जाकर मजदूरों से बातचीत करने लगते हैं फोटो कैमरे के लिए। ये तमाम बातें देखिए राजनीति के धरातल में सिद्ध नहीं साबित होती हैं। राहुल गांधी 13 से यही गलती कर रहे हैं कि वो अपने मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनते हैं, एक ऐसे राजनेता को चुनते हैं जो 8 साल की उम्र से ज़मीन पर काम कर रहा है, और आप कभी ज़मीन पर उतरते नहीं हैं। और अब राहुल गांधी यही कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी को गुजरात की ये लत लग गई थी। अब एक सीट जीत कर आ गए चुनाव में, तो राहुल गांधी को लगा, उस टाइम अयोध्या की भी लत लगा कर रखे थे, अब मिल्कीपुर में हार हुई तो अयोध्या राहुल गांधी की जुबान से निकलना बंद हो गया है। 10 सीटों पर उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई पर 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी संगठन जीतकर आ गए। अब अयोध्या खत्म हो गया है, अब गुजरात की लत लगी है। अब राहुल गांधी 24 के बाद गुजरात जाते हैं और कहते हैं कि अयोध्या की तरह हम गुजरात में आपको हराएंगे। फिर दोबारा गुजरात जाते हैं 1 महीने पहले, तो क्या कहकर आते हैं कि मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि गुजरात में कांग्रेस को जिस तरह काम करना चाहिए था कांग्रेस ने नहीं किया। अब आप 2 बात समझिए, यहां राहुल गांधी ने यह स्वीकार नहीं किया कि गांधी परिवार ने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने यह स्वीकार नहीं किया कि दशकों से जिस गुजरात में कांग्रेस का पूरा अधिकार होता था, गढ़ होता था, वहां पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ठीकरा किस पे फोड़ दिया? कार्यकर्ताओं पर, ठीकरा फोड़ दिया नेताओं पर, और एक संदेश दिखाने की कोशिश की। क्या संदेश? कि देखिए भैया, हम एक ऐसे नेतृत्व करते हैं, हम एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी की खामी को भी जनता के सामने रखते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि इस तरह की वो नादानी करेंगे तो जनता उनके नेतृत्व को सराहेगी और उनकी पारदर्शिता की तारीफ करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा राहुल गांधी को कि अगर आपको केंद्र की राजनीति मजबूत करनी है या गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करना है तो अपने मुकाबले से पहले नरेंद्र मोदी को साइडलाइन करना होगा। ठीक है, मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ। आप मान लीजिए कि 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जो गठबंधन की जो सरकारें हैं 4 स्टेट पे हैं, और ये यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसकी जो आपने बताई गाथा कैसी है। अब आप गुजरात पे चलिए। गुजरात में आप ये मानिए कि रोज़गार देने के मामले में चाहे मध्य प्रदेश के लोग हों, ठीक है, चाहे यूपी के लोग हों, चाहे बिहार के लोग हों, कहाँ दौड़ते हैं? गुजरात। किसी भी स्टेट में रोज़गार ना मिले, लेकिन आप गुजरात जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। अब मतलब आप रोजी रोटी अपने जरूर चला लेंगे। ऐसा क्यों? यहाँ पर उद्योगपतियों की जो फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं, मतलब औद्योगिक संरचना जो तैयार की गई है, वो अन्य स्टेट के मुकाबले सबसे बेहतर है और वहाँ पर रोज़गार मिल जाता है।
तो ऐसे सृजन करने वाले का दिमाग भी तो होना चाहिए कि हम किस दिमाग से चल रहे हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, मतलब हम स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो सरकारें काम कर रही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी दिशा में तो प्रधानमंत्री काम करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, तो आगे बढ़े। अब आप ये बताइए कि मुद्रा लोन क्यों दे रही, युवाओं को दे रही है। 5 लाख दे दिया, 5 लाख का सीसी मिला, 5 लाख में आपने उठाया, काम शुरू किया, 5 लाख आपने पूरे कर दिए, फिर आपको 5 लाख मिल गया, मतलब आप रोजगार की तलाश में हो गए। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार की दिशा में मोदी सरकार लगातार काम करती है। तो इसी दिशा में उनके स्टेट काम करते हैं रोजगार की दिशा में। तो एक जो मॉडल जो होता है वो काम करता है, उस मॉडल की दिशा में आपको करना चाहिए। लेकिन आपकी सरकारें क्या कर रही हैं? आपकी कर्नाटक, तेलंगाना और एक जगह कहाँ है, हिमाचल पे, वहाँ टकराव है। हिमाचल में एक अलग टकराव है, कर्नाटक में जाएंगे तो आप अलग टकराव होगा। तेलंगाना में तो आप जो मूक जो पशु हैं उनको आप रुला रहे हैं, वहाँ पर आप जेसीबी चलवा रहे हैं। और वहाँ पर जो युवाओं को आपको रोजगार देना चाहिए, यूनिवर्सिटी लगी है और किसी भी यूनिवर्सिटी में एक विचारधारा का सृजन होता है, वो पॉलिटिकल थिंकिंग को समझते हैं। उस पॉलिटिकल थिंकिंग को आपने ख़त्म कर दिया, आपने पर्यावरण को ख़त्म करने की दिशा में काम किया, तो हजारों विद्यार्थियों का हुजूम आपके विरोध में खड़ा हुआ। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं? आप राहुल गांधी को किसी ने ये सलाह दी होगी। राहुल गांधी के तो अपने कुछ सलाहकार हैं जिनके भरोसे राहुल गांधी राजनीति करते हैं। एक तो उनके सैम पित्रोदा हो गए, वो जब सलाह देते हैं तो राहुल गांधी भारत विरोधी बयान दे देते हैं। अब राहुल गांधी को किसी ने सलाह दी होगी कि भैया आप गुजरात जाइए, गुजरात में अगर आप जाकर अधिवेशन करेंगे तो देश की जो राजनीति के एक विशेष विचारधारा के लोग हैं जो आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, वो कहेंगे कि देखिए हमारे राहुल गांधी तो पीएम मोदी के गढ़ में दहाड़ रहे हैं। हेडलाइंस बनेगी, सुर्खियां बनेगी, और राहुल गांधी इन्हीं हेडलाइंस और सुर्खियों में रह जाते हैं। जब नतीजे आते हैं तो आप जब 1985 में चुनाव होता है तो गुजरात में 149 सीटें जीत कर आते हैं, और 2021 के चुनाव में आप 17 सीटों पर सिमट जाते हैं। 2022 का जो, मैं माफ़ कीजिएगा, 22 का जो विधानसभा चुनाव था वो सबसे न्यूनतम स्कोर था कांग्रेस पार्टी का, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई थी। आज आप गुजरात में अधिवेशन कर नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं, आप आज गुजरात में अधिवेशन कर भाजपा को ललकार रहे हैं, लेकिन धरातल क्या है इसका, आधार क्या है इसका? एक लोकसभा सीट, 17 में से 12 विधायक तो 5 विधायक तो आपके चले गए, 12 विधायक आपके विधानसभा में है। अगला चुनाव आते आते 12 भी आपके 2 हो जाएंगे। आज हम गुजरात की बात क्यों करें? क्योंकि अधिवेशन हो रहा है और आप वहां की जमीन पर एक संदेश देने की कोशिश करें कि हम नरेंद्र मोदी के गढ़ में आकर हुंकार भर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप दूसरे स्टेट पे देखो तो आप करते क्या हैं? जहां आपकी सरकार बनती है वहां पर आप संयम नहीं खा पाते। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो आप युवा को नेतृत्व नहीं दे पाते, वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और सरकार गिरा देते हैं आप। वही हाल आपका छत्तीसगढ़ में दिखता है, वहाँ पर आप सरकार नहीं कर पाते। तो आप रिपीट सरकार भी तो नहीं कर पा रहे कि आपकी स्थिति बन क्या रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर है बड़ी विकट तस्वीर हो रही है, और ये अधिवेशनों से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप बिहार में पैदल यात्रा कर लें या फिर आप कन्याकुमारी तक पद यात्रा में निकल जाएं, लेकिन जब तक आप गाँव-गाँव नहीं पहुँचोगे, गाँव-गाँव संवाद नहीं करेंगे, जनता संवाद नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं करेंगे। अभी मध्य प्रदेश में एक लिस्ट आती है, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर 500 लोगों को IT सेल में विभिन्न पद, उपाध्यक्ष, महामंत्री दे दी। ये IT सेल, और IT सेल में इतने पद दिए गए तो हम तो फेसबुक, व्हाट्सएप और तब में लिंक ही नहीं देख पाते हैं कि कोई खबर आई कांग्रेस की, या एक मीडिया सेल इनका नहीं है कि कोई अगर जानकारी अगर देना चाहे तो जानकारी दे दे। तो संगठन में पद देने से कुछ नहीं होता है। वो अगर पूरे संगठन के लोग तो इकट्ठा हो जाए, वो लोग ही नहीं इकट्ठा पाते, भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती। तो मैं कहता हूं कि संगठन मजबूत करो, सिर्फ परिवार के बीच में पद का वितरण ना किया जाए और एक ही लोग न चलाएं। जब तक आप जनता की राय नहीं लेंगे, जब तक आप अपने कार्यकर्ताओं की राय नहीं लेंगे, हालात विपरीत होंगे। अधिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर मोदी का मॉडल तोड़ना है तो 14 राज्यों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, वहां की नीतियों को देखना पड़ेगा। आप नीतियों से टक्कर लेंगे तब आप उस मॉडल को तोड़ पाएंगे। आज जो राजनीति वो पूरी तरह से बदल गई है। 11 सालों में ये बात आपको स्वीकार करनी होगी कि सिर्फ भाजपा ने अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारें नहीं बनाई, बल्कि देश की राजनीति, देश की सियासत की दिशाएं बदल दी है। आज जो सबसे बड़ा मॉडल है, ये मॉडल हो चुका है विकास। आज जो सबसे बड़ा मॉडल है, ये मॉडल हो चुका है जनता की भलाई। ये जो मॉडल है, ये हो गया नागरिकों के हित। आज जो बेहतर करेगा,
जनता उसको सरकार पर लाकर बैठा देगी। कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरह से नाकाम रही है और अब मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करें कि देखिए भैया, हम तो मोदी के गढ़ में जाकर दहाड़ रहे हैं, अब ये दहाड़ कितनी मजबूत होगी, ये दहाड़ कितनी कमज़ोर होगी, इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीति में मिल ही जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ